आज हम लोग इस वीडियो में जो डेंगू है वो क्या सभी मच्छरों से फैलता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, या किन मच्छरों से फैलता है उस पर बातें करेंगे। देखिए, डेंगू जो है यह एक वायरस है, और यह वायरस जो है मानव में जो एंटर करता है उसका मेन जो है, जो मेजर जो बातें हैं वो है कि एक एडिस नाम की मच्छर है जिसके काटने से हमारे बॉडी में आता है। क्या हर एडिस के काटने से डेंगू हो सकता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। क्या अन्य मच्छर काटने से भी डेंगू हो सकता है, ये भी बातें उठता है। देखिए, डेंगू यह जो वायरल इन्फेक्शंस है, यह जो है किसी अन्य जीव से जो है मानव में आया है, और ये डायरेक्ट नहीं आया। मच्छर ने मान लिया अन्य जीव को काटा, अन्य जीव से मच्छर में आया, मच्छर के माध्यम से फिर हमारे जीव में आया है, मानव में आया है। बहुत सारा जो वायरस ऐसे होते हैं किसी जीव में है, परंतु उस जीव को किसी प्रकार की कोई हार्म नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो संख्या होगी उस जीव में वो बहुत ज़्यादा नहीं बना पाता, इसलिए वहाँ पर हार्म नहीं करता है। लेकिन जैसे वो उस हॉस्ट से दूसरे हॉस्ट में जब जाएगा, उसके शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगा और वहाँ क्या करेगा, वो अपनी संख्या बढ़ाएगा। अब फिर उसके बाद वो स्प्रेड आउट कर देता है दूसरे तीसरे इंडिविजुअल्स के बीच में, दूसरे तीसरे बॉडी के बीच में। तो यही चीज़ जो है डेंगू के साथ भी है। तो डेंगू जो वायरस है, यह वायरस जो है मानव में जो आया है, अन्य जीव से आया है और डेंगू मच्छर के माध्यम से आया है। तो कौन मच्छर, जो डेंगू मच्छर है उसमें जो एडिस हो गया, इसको एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस जो है, ये दो प्रकार के जो मच्छर है, ये दोनों मच्छर क्या करेगा, ये दोनों मच्छर जब इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटेगा, ऐसे नहीं कि वो मतलब कोई जो एडिस मच्छर है वो अपने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा फिर जवान हुआ, जवान होने के बाद किसी को काट लेगा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब तक ये मच्छर इन्फेक्टेड व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को डेंगू हुआ है उस व्यक्ति को काटेगा नहीं, तब तक ये दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं कि अगर इन्फेक्टेड मदर है किसी डेंगू मच्छर का, तो उसकी जो बच्चा होंगे वो भी इन्फेक्टेड होगा और फिर दूसरे को जब काटेगा वो भी इन्फेक्टेड होगा, ये बातें नहीं है। तो जनरली जो डेंगू स्प्रेड आउट जो सोसाइटी में बहुत जल्दी हो जाता है, या किसी के घर में हुआ तो अन्य मेंबर को भी हो जाता है, उसके पीछे कारण यही है कि चूँकि उसके घर में ऑलरेडी स्रोत हो गया है डेंगू को फैलाने का, जिस व्यक्ति को डेंगू हुआ है वो एक स्रोत बन गया। अब क्या करेगा, उसको जैसे दूसरा एडिस काटेगा और काटने के बाद फिर जो उसके फैमिली के किसी और मेंबर को काटेगा तो उसको इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि वो मच्छर जो एडिस हो गया अब इन्फेक्टेड हो गया। अब मुद्दा ये है कि जैसे मई जून में हम लोगों, जैसे मान लो बिहार के जो एरिया के लोग हैं, मई जून में देखते हैं ये मच्छर नहीं, हम लोगों को डेंगू होता है। लेकिन ये जो क्लाइमेट है, इस तरह के क्लाइमेट के लोग जो है पूरी दुनिया में तो है, इस तरह के क्लाइमेट और लोग भी पूरी दुनिया में रहते हैं, और लोगों का मूवमेंट तो होते रहता है। तो जैसे ये मूवमेंट के कारण जो, चूँकि मच्छर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है सालों भर, लोगों में जो डेंगू का जो प्रकोप है वो सालों भर प्रेजेंट नहीं है। तो जो ये जनरली जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना है या लास्ट अगस्त का जो महीना पड़ता है, इस बीच में ये ज़्यादा अपना इन्फेक्शंस करते हैं। तो इस तरह का जो क्लाइमेट है पूरी दुनिया में हर समय परसिस्ट करता है, हर समय एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं क्लाइमेट जो हम लोग बिहार यूपी के जो लोग हैं, या दिल्ली के या जो नॉर्थ ग्रेट इंडियन प्लेन के जो लोग हैं, जो इस तरह के जो क्लाइमेट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जिस मंथ में, वो अन्य क्लाइमेट वाले लोग अन्य मंथ में करेंगे अनुभव। और अब तो एरोप्लेन का सुविधा है, ट्रेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे लोग का मूवमेंट होते रहता है। तो इस मूवमेंट के कारण जो है मानव जो होगा वहाँ से इन्फेक्टेड होकर के यहाँ आएगा, तो यहाँ आने के बाद फिर उसको वही एडिस काटेगा, तो इससे भी हो मतलब फैलने की, स्प्रेड आउट होने की संभावना होती है। और ये जो एडिस है, इसने जो अपना जलवा, जो डेंगू ने जो अपना जो क्या कहते प्रकोप, जो लोगों में कहर या लोगों में भय या दहशत जो फैला के रखा है, वो जनरली शहरी क्षेत्र में रखा है। अब शहरी क्षेत्र से जो सब अर्बन एरियाज़ जो है, जैसे अर्बन एरियाज, सब अर्बन एरियाज़ की ओर भी ये मूव करते जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे यहाँ के लोग जब गांव में जाएंगे या सब अर्बन में जाएंगे जो शहर से इन्फेक्टेड होकर के गए हैं, तो वहाँ पर भी वो फैलाएंगे। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इसको रोकथाम के लिए जो सरकार ने उपाय अपनाई है, जैसे फॉगिंग, फलना चिलना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें किया है, तो इससे जो है घटता है। और यही रोकथाम का उपाय भी है इसका, कि मच्छर की संख्या कम से कम हो।
क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल काम है कि भाई ये कौन डेंगू है कौन नॉन डेंगू है, क्योंकि उसको पकड़िएगा देखिएगा तब नहीं पता चलेगा कि डेंगू वाला मच्छर है कि नॉन डेंगू वाला मच्छर है। लेकिन जनरली डेंगू वाला मच्छर जो होता है ना उसमें चित्ता चित्ता करके रहेगा। और जो नॉन मतलब एडिस मच्छर है, जैसे एडिस के अलावा जो मच्छर है उन मच्छरों का बहुत कम ये है भागीदारी है या बहुत कम कंट्रीब्यूशंस है डेंगू को फैलाने में, या उसकी जो मैंने जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम है अन्य मच्छरों का डेंगू को फैलाने में। मेजर जो फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका उत्तरदायित्व जो जाती है मेन, वो जाती है किसको, वो जाती है एडिस को जाती है। एडिस के अलावा अन्य मच्छर भी इसको फैला सकता है, लेकिन इसकी तादाद में जो है बहुत ही कम है, इसका कंट्रीब्यूशन कम है, अल्प है, बहुत अल्प है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो फैलाने का मेजर जो जिम्मेदारी है वो है एडिस का ही। अब ये है कि एडिस जो है इन्फेक्टेड अगर नहीं है तब अगर काटा किसी को, उसको डेंगू होगा कि नहीं होगा, उसको डेंगू बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक उसके शरीर के अंदर में, एडिस के अंदर में जब तक डेंगू वायरस आएगा नहीं तब तक वो नहीं फैलेगा। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता के काटने से आपको रेबीज नहीं हो जाएगा, इसलिए कि कुत्ता के काटने से रेबीज इसलिए नहीं हो जाएगा, कुत्तों में रेबीज रहेगा तभी काटेगा तभी होगा आपको। वैसे बिल्ली के काटने से रेबीज होगा वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो कुत्ते अधिकांशतः रहते हैं सब एक दूसरे को हपकते हैं, सब एक दूसरे को काटते हैं, तो उसमें से अधिकांशतः कुत्ते जो होते हैं रेबीज के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कि अगर उसको तो हम लोग एंटीडॉट देते नहीं, एंटी रेबीज का डॉट अगर दिए रहते, जैसे अपने कुत्ता जो हम लोग डोमेस्टिकेटेड जो डॉग घर में जो विलायती कुत्ता जो पालते हैं, विदेशी कुत्ता जिसको कहते हैं जर्मन शेफर्ड, फलना शेफर्ड, चिल्ना शेफर्ड जो पालते हैं, तो ये जो कुत्ते हैं ये कुत्ते को आप एंटीडॉट्स देते हैं, मतलब इसको जो है पहले से आप वैक्सीनेशन कर देते हैं कि भाई कभी जो है इसके अंदर में अगर मान लीजिए कि रेबीज नाम का वायरस आए तो आसानी से किल हो जाए। तो इसलिए करके जो है उसको आप दे करके घर में रखते हैं बढ़िया से। और ये स्ट्रीट डॉग की तरह आपस में हपका हपकी भी नहीं करते हैं, लेकिन वो जो है आपस में करके इन्फेक्टेड होती है। वैसे ही बिल्ली एक दूसरे से क्या करते हैं, झाँ झाँ करके लड़ती झगड़ती है, तो उसमें भी एक दूसरे का हपका हपकी करती है, तो उसमें जो इन्फेक्टेड बिल्ली है दूसरे बिल्ली में फैला देती है। तो इस तरह से उसके आबादी में जो है ना रेबीज नाम का वायरस फैला हुआ है। उसी प्रकार जो वायरस होते हैं ना न किसी होस्ट के माध्यम से अगर इस तरह से फैलते हैं, तो फैलने में जो होता है ना उसको जो मेन जो ट्रांसमिट करने वाले जो मतलब जीव है, वो जीव का जो होता है कंट्रीब्यूशन। जैसे मानव में रेबीज नहीं है, लेकिन जैसे कोई रेबीज इन्फेक्टेड डॉग या रेबीज इन्फेक्टेड कोई फॉक्स, रेबीज इन्फेक्टेड कोई जैकल्स, रेबीज इन्फेक्टेड कोई कैट अगर आपको क्या कर ले, मंकी काट ले, तो आपको इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसे के लिए जो है आपके पास जो है विकल्प है कि भाई इसके लिए वैक्सीन जो है आप जाके जनरली जो है इसके लिए जो डॉट दिया गया है रेबीज के लिए, जो एंटी रेबीज डॉट्स आता है आपको सरकारी अस्पतालों में जाके ले लेते हैं। लेकिन एंटी डेंगू डॉट्स अभी नहीं आया है। जब एंटी डेंगू डॉट्स आ जाएगा तो फिर मान लीजिए कि आसानी से लोगों को बचाया, मतलब क्या कहते हैं, आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अभी जो है वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने इसकी अप्रूव दी है और वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जो मास लेवल पर जो पूरे वर्ल्ड में हो इसका वैक्सीनेशंस, इस आबादी का वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। जब ये मास लेवल पर इस आबादी का वैक्सीनेशन किया जाएगा तो फिर इसके भी प्रकोप कम होंगे। जैसे पोलियो का प्रकोप अब घट गया, तो ऐसे ही जो है ओवरकम किया जाता है जो वायरल इन्फेक्शन है उससे बचने के लिए। तो एक्चुअली जो है वायरस का जो है वो आप में सिम्टम्स तभी दिखता है जब वो ज़्यादा संख्या में रिप्लिकेट कर पाता है और आपकी बॉडी जो है उसको रिप्लिकेशन करने में रोक नहीं पाती है। जैसे आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको रोक नहीं पाती है, तो वो क्या होगा, सिम्टम्स परसिस्ट करने लगेगा। जैसे फीवर आएगा, वोमिटिंग होंगे, हेडेक होगा, पूरे जॉइंट पेन करेंगे, इस तरह से डेंगू में जो है आपके सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे। लेकिन जनरली जो चीज़ें जो देखना है, जनरली आपको जब ये मौसम रहे, इस महीना में जब आपको फीवर आता है, क्योंकि इसमें बरसाती मौसम होती है, लोग को बरसाती फीवर भी आता है, कन्फ्यूजन में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो जनरली जो है इसमें क्या है कि दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो जनरली दर्द में क्या करते हैं लोग, तुरंत पेन किलर जाकर ला लेते हैं, खा लेते हैं पेन किलर। तो ये सब चीज़ें जो है, जैसे अब एस्प्रिन ले लीजिएगा, आइबुप्रोफेन ले लीजिएगा, या जो पैरासीटामोल है उसमें आइबुप्रोफेन लगा हुआ पूरा पैरासीटामोल ले लीजिएगा, तो वो जो है ना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा।
इसलिए इस मौसम में जब फीवर आए, सर दर्द करे, देह हाथ दर्द करे, बदन दर्द करे, तो कोई भी जो दर्द की दवाई जो लेते हैं उससे पहले आपको ये जांच करा लेना चाहिए कि डेंगू है कि नहीं है। क्योंकि बुखार के कारण अगर आपको दर्द कर रहा है, जॉइंट पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल ये एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन का जो कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स वाले कोई मेडिसिन को आप नॉन लें, चाहे वो पैरासीटा के साथ इंक्लूडेड ही क्यों नहीं हो। तो पैरासीटामोल में भी वैसे ही लेंगे पैरासीटामोल को जिसमें कि आइबुप्रोफेन न हो। मैंने ये अगर आता है तो आपको दिक्कतें कर सकती है कि आपका जो हैगा क्या कहते हैं जो सेरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स है आपका, जो उसमें स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा ये तूफान मचा सकता है। और जनरली जो डेंगू से डेथ करने का जो होता है वो पहला तो ये होता है कि आपके जो सेरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स में एक कंपोनेंट्स है प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट जो है हमारे शरीर के अंदर में जो है इंटरनल ब्लीडिंग से रोकता है, मतलब एक क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी संख्या जब घट जाएगी हमारे बॉडी में तो ये इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मतलब अंदर में ही जो है आपके मतलब स्टोमक में जो है आने लगेगा, या लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड आने लगेगा। तो ये जो है इंटरनल ब्लीडिंग के शिकार मानव हो सकते हैं। किसके कारण? प्लेटलेट्स के रैपिडली घटने से, कम होने से, इसकी संख्या इनसफिशिएंट होने से ये चीज़ें आती है। तो ये सेरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में ये डैमेज करता है आपको। डेंगू का जो वायरस है इस तरह के सेरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये छेड़छाड़ करने के कारण दिक्कतें आती है। कभी कभी जो है आपका ऑर्गन भी फेल करा सकता है, जो आपके ऑर्गन में जैसे हो गया आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब ऑर्गन होते हैं। और इन्हीं ऑर्गन में जो है ना, जैसे लीवर को ज़्यादा डैमेज करेगा, इसलिए कि आपको जो है उस समय SGPT बढ़ जाएगा, क्योंकि आप को जो है पैरासीटामोल भी उसमें लगातार आप लेते हैं बुखार को कम करने के लिए, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट जो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट मतलब फीवर है तो फीवर की दवाई दीजिए, ठीक है। और भी जो कॉम्प्लिकेशंस है उस वोमिटिंग हो रहा है तो उसके लिए वोमिटिंग की जो दवाई है ओंडेम जो आता है, ओंडेम को जो है जनरली देते हैं लोग टेबलेट के रूप में, या बच्चा है तो उसके लिए जो है लिक्विड आता है उसके हिसाब से देते हैं, जो सिरप के रूप फॉर्म में है उस तरह से लोग देते हैं, मतलब डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और अपने से ट्रीटमेंट जो है आप जब करते हैं तो उसमें जो है ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें हैं आपका जो ब्लड का जो है वो CBC करके आप प्लेटलेट्स को जो है निगरानी करते रहिए। और इस मौसम में जब भी फीवर आए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप है, और ये माइंड सेट करके ही अपना ट्रीटमेंट जब भी करवाएं डॉक्टर से या जहाँ भी करवाएं इसी हिसाब से करवाएं, क्योंकि डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि जो है आप टेस्ट करवा लें, ताकि ऐसे बेवजह के जो मेडिसिन जो है आप अगर मान लीजिए मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं और लेने के बाद खाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दर्द करेगा एस्प्रिन ले लीजिएगा माथा दर्द के लिए तो फिर हो गया वो ब्लड को पतला कर देगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग के शिकार आप हो सकते हैं। वैसे ही जो है आप आइबुप्रोफेन ले लिए तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इस परिस्थिति में दर्द का है, दर्द के लिए ले लिए आपने इस तरह की चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर से मिल करके और टेस्ट करवा लेना, कम से कम इस मौसम में डेंगू टेस्ट करवाने के बाद अगर मेडिसिन आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कन्फर्म हो जाइए कि डेंगू है या नहीं है, तो इससे आप आसानी से अपना इलाज भी ठीक से करवा पाइएगा और ठीक से बच जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और अधिकांश आबादी जो शहर के भी है वो लगभग डेंगू से इन्फेक्टेड हो गई है, तो इससे हर्ड इम्यूनिटी होगा ऐसी बात नहीं है, केवल मतलब फेमिलियर हो गया बॉडी तो उसके लिए करता है। जैसे मान लीजिए जिस वायरस के लिए आपका जो बॉडी इन्फेक्टेड हो गया, जैसे DNS1 के लिए मान लीजिए DNV1 के लिए अगर है तो उसके लिए DNV1 के लिए आपको इम्यूनिटी देता है, ऐसा नहीं इम्यूनिटी नहीं देगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद।